नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्पाइन चिलिंग वार्निंग दी है लेबनान देश को। इन्होंने ये कहा है कि लेबनान का जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, अगर वो लगातार इजराइल पे अटैक करता रहा, जो आज के समय वो कर भी रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स में जो वार्निंग है ना, जो वर्ड्स चूज किए हैं, इसमें कई चीजें दिखती है। इसमें दिखता है पावर, इसमें दिखती है एरोगेंस, इसमें ये भी दिखता है कि ये लोग कितना कॉन्फिडेंट है अपनी एबिलिटी को लेकर। नेतन्याहू ने ये कहा है कि बैरूत बैरूत बाय द वे लेबनान की कैपिटल है, बहुत ही सुंदर शहर है अपने आप में। ये कह रही है कि बैरूत का हाल ना वही करेंगे जो आज के समय गाजा का हो रखा है अगर हिजबुल्लाह ने कुछ भी करने की कोशिश करी। ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग है टू हिजबुल्लाह। और इससे देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी खुल रही है, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस पर काफी लिख रहे हैं आज के समय, कि शायद इजराइल हमास वॉर फैल सकती है। शायद इवेंचुअली इस वॉर में हिजबुल्लाह कूद ही जाएगा। और उससे आप देखोगे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रशिया की जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, वो भी इस वॉर में आ जाए। नाउ सबसे पहले तो ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में जो अपने ऑपरेशंस हैं उसके बारे में क्या कहा है और कौन कौन सी वीडियोस पोस्ट करी है। नाउ पहली बात तो ये जान लो कि इजराइल हमास वॉर को इन टोटल अब 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और ये आप जो मैप देख रहे हो गाजा पट्टी का, जो ये ब्लू एरिया है ये इजराइल कब्जा चुका है। जो रेड एरिया है ये अभी भी पैलेस्टीनियन कंट्रोल के अंडर है, या आप कह सकते हैं हमास के कंट्रोल में है, क्योंकि गाजा पट्टी प्रेडोमिनेटली हमास ही चलाता था। और एक इंटरेस्टिंग बात रिसेंटली ये हुई है कि नॉर्दर्न गाजा के बाद ना अब इजराइल धीरे धीरे जो गाजा का सदर्न पार्ट है इसमें भी एंट्री कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ये नई स्ट्रिप्स बन रही हैं ब्लू कलर की, ये इजरायली टैंक्स हैं जो लगातार खान यूनिस की तरफ जा रहे हैं। खान यूनिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है गाजा में। और जैसे जैसे इजराइल गाजा के बहुत सारे एरिया और कैप्चर कर रहा है ना, तो कई वीडियोस भी ये साथ साथ में पोस्ट कर रहे हैं जिसमें इनके हिसाब से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हिसाब से, कई स्कूल हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आरपीजी मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ये सब हमास स्टोर करके बैठा था ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो, ये जो सारा डिफेंस इक्विपमेंट है ये एक्चुअली हमास का है, जो इजराइल की आर्मी ने अब पकड़ लिया है। और इन्होंने बताया है कैटेगोरिकली कि ये सारा असला स्कूल्स और मेडिकल फैसिलिटी में छुपाया जाता रहा इनके हिसाब से, ताकि कल को अगर मान लीजिए इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल अटैक करे तो सिविलियंस की भी मौत हो। तो इजराइल देखिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड तरीके से, मतलब लिटरली एक एक चीज़ ये दिखा रहे हैं, कहाँ से हमको मिली है, ये कहाँ पड़ी हुई थी। एक आप कह लीजिए जो नैरेटिव की वॉर है वो भी जीतने की कोशिश कर रहा है ना। अब एक तरफ इजराइल ये सब कर रहा है गाजा में, इसी बीच क्या होता है कि इजराइल के नॉर्थ में जो एक देश है लेबनान, लेबनान की बाय द वे कैपिटल यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है बैरूत। और उसके अलावा आबादी है पूरे लेबनान देश की 55 लाख के आसपास। इजराइल की आबादी 90 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगी। नाउ लेबनान में ना एक ग्रुप है हिजबुल्लाह के नाम से, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। हिजबुल्लाह ने ये कह दिया, हिजबुल्लाह ने वो कर दिया। हिजबुल्लाह देखो एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट ग्रुप है। दुनिया के कई देश हैं जो हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल तो ऑब्वियसली मानेगा ही, उसके अलावा कई यूरोपियाई देश है। इंटरेस्टिंगली गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसमें आपको सऊदी अरेबिया, यूएई, वेरियस इस्लामिक कंट्रीज मिलेंगे, इवन अरब लीग जहां पे आपको इजिप्ट मिलेगा, ये सब कंट्रीज हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। इंडिया अभी तक हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। अब अजीब बात यह हुई कि हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक्टिव है, इसने रिसेंटली अब फायरिंग स्टार्ट कर दी है इजराइल पर। और रिसेंटली एक एंटी टैंक मिसाइल जब इन्होंने फायर किया, इसकी वजह से एक इजरायली सिविलियन की मौत हुई। ना मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, इजराइल एज ए कंट्री आज के समय शेल शॉक्ड भी है, क्योंकि लगातार जो इजराइल पे एक के बाद एक अटैक हुए हैं ना, इनकी आबादी उसको अभी भी एब्जॉर्ब कर रही है। क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा हमास ने एक बड़ा अटैक किया था इजराइल पर, 1200 इजरायली मारे गए थे। अब उसके डिटेल्स भी सामने आ रहे हैं, किस तरीके से औरतों को मारा गया, जो ग्रूसम डिटेल्स हैं वो उसके सामने आ रहे हैं। बहुत ज्यादा स्पाइन चिलिंग डिटेल्स हैं उन सब इवेंट्स के। और जैसे जैसे ये डिटेल्स इजराइल की आबादी को पता लग रही है, ये लोग बहुत ज्यादा आप कह लीजिए शैटर्ड और एम्प्टी फील कर रहे हैं। और अब ये लोग ये भी देख रहे हैं कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है ये भी तैयार हो रहा है, ये भी अटैक करना चाहता है इजराइल को। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कंट्री के मोराल को भी इससे झटका लगता है। और इसीलिए नेतन्याहू को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि इजराइल अभी भी बहुत ज़्यादा कैपेबल है
हेजबुल्ला के साथ भी हम वही करेंगे जो गाजा के साथ किया था। हम बेरूत को गाजा में कन्वर्ट करने की क्षमता आज भी रखते हैं मिलिट्री ऑपरेशन के बाद। और आप अगर मुझसे पूछे क्या ये पॉसिबल है, क्या इजराइल ने जो गाजा पट्टी में कर दिया, क्या इजराइल सेम काम कर सकता है लेबनान में? देखो, हिजबुल्ला को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। हिजबुल्ला और हमास में बहुत बड़ा फर्क है। हिजबुल्ला के पास ज्यादा बड़ी आर्मी है, ज्यादा लोग हैं, इनके पास बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट है। कई रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि रशिया ने अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये बेच रखा है हिजबुल्ला को। उसके अलावा ईरान का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये भी हिजबुल्ला के पास है। तो हिजबुल्ला को हराना हमास को हराने से बहुत डिफरेंट होगा। इजराइल को कई कई गुना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और यूएसए का तो ये भी कहना है कि रशिया की जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, जो रिसेंटली काफी न्यूज में भी था यूक्रेन में, ये भी हिजबुल्ला की बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहा है ना। आप यहाँ पर पूछोगे मगर रशिया हिजबुल्ला की हेल्प क्यों करेगा, रशिया क्यों यहाँ पर इजराइल को उलझाएगा? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जितना इजराइल बिजी होगा, जितना इजराइल उलझ जाएगा यहाँ पे लेबनान में, उसके अलावा गाजा पट्टी में, उतना यूएस यहाँ पर ज्यादा डाइवर्टेड फील करेगा। यूएसए को फंडिंग करनी होगी इजराइल की। और इस सब में होगा क्या कि यूक्रेन की जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, ये कम हो जाएगी और धीरे धीरे रशिया यूक्रेन में एडवांस करता रहेगा। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक और फ्रंट खुला जा रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर रशियंस ने खुद एक तरीके से हिजबुल्ला को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया हो कि आप भी थोड़ा सा इजराइल को खड़काइए और बिजी करिए इजराइल को, ताकि यूएस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कुछ हद तक काम कर रही है। यूएसए की तरफ से धीरे धीरे ये स्टेटमेंट जारी हैं कि दोनों वॉर्स को एक साथ सपोर्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। इवन दो जो बाइडेन ने एक बार ये कहा था कि वी आर द यूनाइटेड स्टेट्स, गॉड डैम इट, हम बिल्कुल दोनों वॉर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे रियलिटी जो है ये यूएसए के सामने आ रही है कि एक टाइम पे आकर हो सकता है कि इन्हें इजराइल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़े कंपेयर टू यूक्रेन। तो देखिए अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। इजराइल इवेंचुअली लेबनान के अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है, हिजबुल्ला के अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है, इससे रिलेटेड कुछ नई डेवलपमेंट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली किन दो गल्फ कंट्रीज को विजिट करके आए हैं। ये विजिट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी, मैंने भी इस विजिट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी। बताइए किन दो कंट्रीज़ को पुतिन ने विजिट किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएई कतर, यूएई सऊदी अरेबिया, कतर ईरान, या फिर इराक ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।